यार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है और 6 फरवरी को आप भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में 70 मोस्ट MVVI क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराएगा ही। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। यानी इसका ये जो अभिक्रिया दिया गया है, इसके उत्पाद के रूप में, प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, और यह अभिक्रिया SN+HCl की उपस्थिति में हो रहा है, तो क्या प्राप्त होगा। अब प्राप्त होगा C6H5NH2। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा, कह रहा है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता। देखिए सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों आपका क्या है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन आपका प्राकृतिक बहुलक होता है। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4। क्लोराइड का सही सूत्र इनमें से कौन है, PTNH3 का होल 6Cl4 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म प्रासरण आपका क्या होगा, दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है। 2.8 गुने यानी 2.8, देखिए आपको हम समझा देते हैं, 2.8 क्या 2.895 गुने 10 की घात 5 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको सुधार करना है, क्या ये दशमलव है ना, ये 2 के बाद दशमलव होना चाहिए, इस 2 के बाद। ठीक है, मिस हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला इनमें से पदार्थ कौन है, उस पदार्थ का नाम है ऑक्सीजन यानी O2। मिथाइलेमिन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड का अभिक्रिया के द्वारा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, 0.0 m मोलर ग्लूकोज के बिलियन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या होगा, लगभग 3 गुना हो जाता है। ज्यूटर आयन बनाने में इनमें से कौन समर्थ होता है, इनमें समर्थ होता है H2NH2CH2COOH। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में प्रयुक्त होता है, कार्बन इसमें प्रयुक्त होता है, और अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप मार दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, जब ऑप्शन में दिया गया है तो मारिएगा कार्बन। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अभिक्रिया इस तरह से प्रदर्शित किया गया है, A+B=C के लिए, तो इसका दर आपसे पूछा गया, दर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी K ऑफ A के पावर 0 और B के पावर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन जो ये अभिक्रिया दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया है, तो ये इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या फिटिंग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। अगला है क्या है क्वेश्चन आपका, फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसको हम लोग बदलते हैं किस अभिक्रिया के द्वारा, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, रोमर टोमेन अभिक्रिया के द्वारा, टोमेन अभिक्रिया के द्वारा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका CHCl3+KOH के द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक जो अम्ल है यह आपका विटामिन होता है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है, क्या कहलाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इस एफ सेंटर दोष यानी एफ सेंटर दोष आपका सही जवाब हो जाएगा। CaNO3 का होल ट्वाइस में want ऑफ गुणांक इसका कितना है, इसका want ऑफ गुणांक का मान 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसमन से क्या प्राप्त होता है, इसमें HCHO प्राप्त होता है। A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है, देख सकते हैं, और उनकी अपचयन शक्ति का कर्म, आपसे उसकी शक्ति का मान पूछा गया, उसकी अपचयन शक्ति का कर्म कैसे रहेगा, उसकी अपचयन शक्ति का कर्म जो है ना, पहले B का होगा, उसके बाद
सी का होगा, उसके बाद ए का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? देखिए एंजाइम जो है ये आपका एक क्या होता है, एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। अगला है सल्फाइड इसका समाहरण क्या इसको का संदरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अगला है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ये टिंडल जो प्रभाव है ये सॉल में पाया जाता है। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्या? बतलाइए। सही जवाब हो जाएगा आपका वोल्टेज अभिक्रिया। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को प्लीज आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका, ये जो कंपाउंड दिया गया है उपसंयोजन यौगिक, इस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। अभिक्रिया जो ये दिया गया है इसके उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? इसके उत्पाद के रूप में आपका N-हेक्सेन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है एग्जाम में। निम्न में से क्या है आपका, निम्न में से किस में पी पाई बंद डी पाई बंद होता है? तो ये होता है आपका SO3 2 माइनस में, SO3 2 माइनस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं कैल्कोजन। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका प्रथम श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला इनमें से एलिमेंट कौन है? तो उसका है आपका, उसका नाम है मैग्नीज यानी कि Mn। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F यानी 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा रहता है? तो ये होता है आपका किस में, लेंथेनाइड श्रेणी में। ये आपका उपसंयोजन यौगिक है, इसकी संख्या इसमें उपसंयोजन संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी उपसंयोजन की संख्या आपका इस कंपाउंड में आपका 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF जो बल होता है वो क्या होता है? उसका EMF बल जो आपका 0 हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो इसमें जो होती है 1 परतें देखने को मिलती है। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? ये होता है आपका फॉर्मलडिहाइड के द्वारा। उपसंयोजन यौगिक जो ये दिया गया इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतलाना है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए आना चाहिए, बहुत बार बतला दिए हैं। कौन अत्यधिक क्षारीय है? इनमें से अत्यधिक क्षारीय आपका CH3 का होल ट्वाइस NH हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र इनमें से कौन है? CnH2n+1 का OH हो जाएगा। अगला है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो उदाहरण होता है ये आपका पायस का उदाहरण है। गलेना किसका है? इसके गलेना जो होता है ये आपका PB का होता है। अभिक्रिया जो दिया गया है इसमें उत्पाद के रूप में अब क्या प्राप्त होगा? तो CH3 से OH प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो। निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है। विटामिन ए का रासायनिक विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? कहलाता है रेटिनॉल। क्या? विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु इनमें से कौन है? उस धातु का नाम है सोना। तो लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका अच्छा तरीका आयरन कैथोड बनाकर। ऑप्शन नंबर ए। क्या है आपका? इथॉक्सी इथेन कौन है इनमें से? तो C2H5O C2H5 ये इथॉक्सी एथेन का सूत्र है। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, बेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रबर। अभिक्रिया जो दिया गया अब इसके उत्पाद के रूप में, इस रिएक्शन के उत्पाद के रूप में, प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हो जाएगा। अगला फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक इनमें से होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान रहती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसमें एल्डोज संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोज संघनन किसमें होता है? ये जो होता है आपका किसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH3CHO में। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है आपका N2+NH4Cl। निम्न में से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उसका नाम है मोललता। क्या? मोललता। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, मानव जो शरीर है उत्पन्न नहीं करता है विटामिन को। ठीक है, अगला है ये आपका Zn2+ और Cu2+ और CUS, यह क्या है? ये सभी आपका क्या होता है? ये डेनियल सेल होता है। CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? इसके अवकरण से प्राप्त क्या होता है? C2H5NH2 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन होता है?
HClO4 हो जाएगा प्रबल अम्ल। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण इनमें से क्या होगा? इसका मोलर सांद्रण 0.5 हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? इसका प्रतिफल क्या प्राप्त होगा? COCl2 प्राप्त होगा। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या? एसीटोन का नाम क्या है? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का दूसरा नाम क्या है? एसीटोन। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का नाम क्या है? सक्रियण ऊर्जा। भौतिक गति शोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित कितना होता है? 20 से 40 kg प्रति मोल। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। निम्न में से कौन यौगिक जल में विलय होता है? जल में जो विलय होता है आपका डियर कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH3 CH2 CH हो जाएगा। अगला है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो इसका प्रसंकरण sp2 होता है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इसमें प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल। और लास्ट क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया है, इसके उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है आपका फिनॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बतलाइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको बतला देते हैं कहाँ पे मिलेगा। जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल, ठीक है, NKK ऑफिशियल 3M जो इस चैनल का नाम है। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। सर्च मारिए, टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। इसका PDF अभी हम दे देते हैं और सभी क्लास का PDF दे देते हैं। तो टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और एक बार PDF को रीड कर लीजिए। आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद ही कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।